Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Waqar Hassan from Department of English, Base College, Wakent. On behalf of administration and staff, Base College, I welcome you all to this virtual session of English Compulsory. Dear students, as you see, our subject is English Compulsory for your first year level. Before starting with our regular topics of study, let's have a review of what skills are required, why is this subject placed at this level, what are abilities generally required for attempting your English paper. I will explain you all on the basis of policy guideline provided by Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad, for HSSE 1 first year students. इससे पहले कि हम आगे अपना कोर्सेज पर जाएं, टेक्स्ट पर जाएं, लैंग्वेज सेक्शन पर जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश कंपल्सरी इट इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट एट दिस लेवल, नाइदर इट एंड्स हियर. आप आगे एफएससी के बाद आपके एंट्री टेस्ट आएंगे, एम कैट, ई कैट, आप आर्मी के एग्जामिनेशंस देंगे, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट वगैरह जनरल देंगे, और इसके अलावा कहीं भी इन फ्यूचर भी आप जब भी चले जाते हैं तो आपके पास जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें इंग्लिश कंपल्सरी इज़ देयर. उसके लिए आपके पास ये 2 इयर्स, ये आपका लास्ट लर्निंग लेवल है जिसमें आपने जितना कुछ लर्न कर लिया तो कर लिया. मेरी जितनी आपके साथ बातचीत है ये सारी की सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, क्योंकि मैं इससे पहले इसके साथ साथ बल्कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी लेता हूँ जिसमें एमकॉम, एडीपी और इस तरह के लेवल्स की हैं, उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडवांस इंग्लिश राइटिंग वगैरह. तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे वो स्टूडेंट्स जिनका एफएससी लेवल के ऊपर ग्रेस्प नहीं था इंग्लिश के ऊपर, आगे चलकर उनको उन सब्जेक्ट्स में बहुत डिफ़िकल्टी पेश आती है. सो इट इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि वेन एवर यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट यू मस्ट स्टडी इट वेरी थॉरोली, comprehensively and with your full devotion. I have served at different capacities with Federal Board as Center Superintendent, Deputy Superintendent, as Head Examiner of Federal Board for the last many years. I have personal experience of viewing the students throughout their examination session. तो मैं आपको यहाँ जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरी personal observation में जो आई हैं, while I am checking the papers, I am performing my duties, etc. I am providing training or I am attending, giving lectures and students conferences at different institutions. तो जो स्टूडेंट्स को जहाँ इश्यूज़ बनते हैं मैं आज आपको वो बताऊंगा. उसके साथ साथ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हमने फर्स्ट ईयर का पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं. तो लेट्स हैव स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ पेपर, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह लेट्स प्रे, हम दुआ करते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, खैरियत से रखे, अल्लाह ताला मौका दे कि आप अपनी क्लासेस में आएँ, पढ़ें और अगले साल जो है वो हम इस कोरोना से निकल कर पेपर्स की तरफ भी जाएंगे. तो पेपर, एक बात याद रखें कि स्टडी करना एफएससी लेवल के ऊपर 2 चीज़ें हैं. एक आपकी स्टडी है जो आपने क्लास में पढ़ लिया, बुक पढ़ ली, ग्रामर का पोर्शन पढ़ लिया. एक आपका है पेपर, और पेपर में आपकी मास्टरी, आपकी कमांड, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू योर रेगुलर स्टडी. दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट the students who get marks at FSC level, they don't not only have command on their subject, but they also have expertise in different skills which are required at FSC level paper. Now, what things are required or what are the abilities? FSC level के लिए उन्होंने जो फेडरल बोर्ड ने हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है वो क्या है और आपकी क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, हमने आज उसको डिस्कस करना है. एंड
this is credit of Base College that they have provided a basic platform to all students for their learning. When I'm conducting online classes, तो उसके में भी हमने जो है वो हमें बताया गया था कि हमने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर लेवल से इंट्रोड्यूस कराना है. ऑल्दो यू हैव माशाल्लाह कंप्लीटेड योर मैट्रिक एग्जाम नहीं हो सका, दैट इज समथिंग एल्स, बट यू हैव कंप्लीटेड योर मैट्रिक एंड यू आर नॉट गोइंग टू योर फर्स्ट ईयर एग्जाम. व्हाट आर जनरल एबिलिटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड for your paper? First of all, look at this first point कि English compulsory, there is great significance of English compulsory, as I have told you earlier that this paper is highly significant. We are not only assessing your textbook context but also your grammatical और language skills. ये आपका language paper है और जैसे कि मैंने आपको बताया इन फ्यूचर जहाँ भी आप जाएंगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एनालिसिस कंटिन्यूस चलेगा. सो मच सो कि आप पीएचडी के लिए जीआरई या गेट के एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें भी इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूडेड है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि आप यू मस्ट बी हाईली प्रिपेयर्ड and ready to take on this new challenge because it is a paper which trials you in two aspects. ये पेपर आपको दो चीज़ों में आपका ट्रायल ले रहा है, एक आपकी जो स्टडी ऑफ योर बुक और एक आपका यूज़ ऑफ योर लैंग्वेज. इस लेवल के ऊपर मैं ग्रामर नहीं कहूँगा, यहाँ पर टर्म यूज़ होगी लैंग्वेज. So this subject is very highly significant. Moreover, एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि over my 21 years of teaching experience, I have observed many students of finest ability कि माशाल्लाह जो बहुत आप जैसे brilliant अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जिन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर भी किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. हुआ क्या कि उनके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में आकर उनका स्केल ग्राफ जो था वो डाउन हो गया, जिसकी वजह से सारे का सारा उनके मार्क्स पर फ़र्क पड़ गया. तो मैं आपको इंशाल्लाह वो टेक्निक्स बताऊंगा अलॉन्ग विद टीचिंग कि जो रिक्वायर्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल सम स्किल्स आर रिक्वायर्ड. उसमें सबसे पहली फेडरल बोर्ड हैज़ अनाउंस दैट इज़ मेंटल स्किल्स. मेंटल स्किल्स मीन्स कि आपने क्लास 10 तक पढ़ा, नाउ यू आर एट हायर सेकेंडरी लेवल, यू आर एट हायर लेवल. और आपको ये एक राइटर था उसने एक ऐसे लिखा था वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, प्रीवियस सेकेंड ईयर कोर्स में था. उसमें वो ये बताता है कि एट एफएससी लेवल यू नीड अ न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, राइट. यू नीड टू हैव योर गुड मेंटल स्किल्स which need your strength, your determination, your concentration. Let me explain these terms here. These need your concentration level and your strength. Two things are required. First is your concentration level. Many students fail or get less marks because of lack of concentration. जैसा कि आप देख लें हमारे commonly students की overall approach है कि जी साइंसेस को पढ़ेंगे और आगे जाकर एंड पे कहते हैं ठीक है जी हम किसी बुक से याद कर लेंगे इंग्लिश को, और उर्दू का तो बिल्कुल ही एट दी एंड ही होता है. तो वो ये समझते हैं कि हम पेपर कर लेंगे. मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एफएससी का पेपर सिर्फ मैट्रिक टाइप एक पेपर नहीं है, ये एक आपका ट्रायल है. और इस ट्रायल में से आपको कैसे गुजरना है वो उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कोई किसी नहीं बताई जाती. वो इंशाल्लाह मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको मैं हेल्प आउट करूँगा. एट द एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ एट ईज विद द पेपर. तो mental skills which are required, they are I have told you कि सर ये थोड़ा सा कट करिएगा कर. अच्छा वो थोड़ा सा गलत एरर लग गया था, ये अब थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं. सर करें ऑन करें. अच्छा दूसरी चीज़ इसमें स्ट्रेंथ कि देखें ये जो स्ट्रेंथ है ये क्या चीज़ है कि आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है,
लेस देन 3 आवर्स, गिवन टाइम इज़ 3 आवर्स। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि ये 3 आवर्स 100% 3 आवर्स नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम सेपरेट है, आपका बैठना, चेकिंग, अटेंडेंस, एक्स्ट्रा शीट्स, क्वेश्चन पेपर। तो आपकी जो स्टेमिना है, यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रॉन्ग टू अटेम्प्ट दिस पेपर, बिकॉज आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके 2 ट्रायल्स हैं। एक आपका ट्रायल आपकी टेक्स्ट है, कोर्स है, और एक आपका टेस्ट जो है वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा वो तो आपने पढ़ा, लेकिन उसके अलावा आपके पास क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप हमें प्रोवाइड कर सक रहे हैं। नॉलेज दिस इंक्लूड 2 थिंग्स, नॉलेज ऑफ योर लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ योर रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक। के लैंग्वेज की नॉलेज देखिए, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और वो डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कॉन्सेप्ट जो अक्सर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़े नहीं होते हैं, बड़े माइनर किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक वर्ड की का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपके पास नॉलेज है विच काउंट्स। दूसरी चीज़ टेक्स्ट, आपके पास चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, प्ले है, तो उसमें सिचुएशन ये है कि आप के पास कोई एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पोएम का कॉन्टेक्स्ट या उसका टेक्स्ट आपने पढ़ लिया, वो तो बात ठीक हो गई, लेकिन इसके अलावा आपके पास उस पोएम के बारे में क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है, उसका थीम क्या है, उसका एड्रेसी कौन है, उसकी टेक्निक क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये वो एडेड चीज़ें हैं जो आपके पास, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं। लाइकवाइज आप चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल चैप्टर्स भी हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसमें इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फ्लाइट ऑफ अ सी बर्ड, उसमें उसने साइकोलॉजी को कैसे पोर्ट्रे किया है और क्या उसने सिंबलिज्म यूज़ की है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो छोटे छोटे एक एक 2 पॉइंट्स की फॉर्म में आप आंसर में आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो आपसे एग्जामिनर इस चीज़ से पूछते हैं। इसके बाद एक चीज़ ये देखें, एबिलिटी टू रिकॉल द लर्न्ड डाटा या इंफॉर्मेशन। अब आप ये पेपर फर्स्ट ईयर का अटेम्प्ट कर रहे हैं आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ योर रेगुलर स्टडीज़। आपने पहले 10 ईयर्स क्या पढ़ा, आपने इस ईयर में क्या पढ़ा, और ये ईयर जो हम काउंट करते हैं ये वैसे तो एक ईयर कहलाने को है, बेसिकली इट इज़ ए सेशन ऑफ 6 मंथ्स जो रेगुलर अगस्त से सितंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी मार्च तक चला जाता है, उसके बाद आपके जो सेशन ऑफ हो जाता है। अब सिचुएशन इसमें यह है कि आपने जितना कुछ पहले सारा पढ़ा, आप क्या उसको रिकॉल कर सकते हैं या नहीं पेपर के दौरान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट ईयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच you have been studying ever since your first class, but वो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब 10th क्लास का हमने कर लिया पेपर, नाउ बाईगॉन इज़ बाईगॉन। लेकिन प्लीज़ मेक इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास प्रीवियस नॉलेज मेंटेन हो, प्लस एडिशनल नॉलेज जो आपने किया वो हो, और जो आपने इसको रिकॉल करना है एट द टाइम ऑफ योर पेपर। बिकॉज जब आप पेपर में बैठे हुए हैं, अब आपकी कोई हेल्प नहीं है। लाइक एन एरोप्लेन, जब एरोप्लेन एयरपोर्ट पर होगा, रनवे पर होगा, तो वो एयरपोर्ट और एविएशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। वंस इट हैज़ फ्लोन इनटू द एयर, जब वो हवा में उड़ गया, अब वो है उसकी कमांड है, उसका पायलट है, और उन्होंने उसको अकेले को डील करना है। सेम इज द सिचुएशन व्हेन यू आर सिटिंग इन योर पेपर। तो उस वक्त आप हैं, आपकी अपनी दुनिया, आपका अपना पेपर है। नो फ्रेंड और रिलेटिव जो है वो उस वक्त आपका कोई सोर्स ऑफ सक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज कंप्रीहेंशन एबिलिटी। कंप्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड, कि आपने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कैसे किया है। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो पॉइंट है जो न सिर्फ हमें इंग्लिश में रिक्वायर्ड है, बल्कि हमें साइंस सब्जेक्ट्स में भी रिक्वायर्ड है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारा एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर एट हैरो, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें एक छोटी सी चीज़ दी हुई है कि उसमें वो चर्चिल स्टेट करता है कि इंग्लिश सेंटेंस विच इज़ अ नोबल थिंग। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा मैंने पूछ लिया स्टूडेंट से ऑनलाइन क्लास में कि जी वाई हैज़ ही यूज द टर्म नोबल थिंग, तो उसकी रीज़न जो थी उन्होंने कुछ रेलिवेंट नहीं बताई, ठीक है। तो
अब एट दैट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, जस्ट एज अ ट्रायल मैंने ये चीज़ उनसे पूछी। तो आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की जनरली क्लास में ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि जी ठीक है इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उर्दू का है, कोई बात नहीं, हम कुछ कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी मेक इट क्लियर अगेन, मैं रिपीट करता हूँ बार बार कि ये आपका पेपर नहीं है, ये इट इज़ अ ट्रायल ऑफ योर परमानेंट सब्जेक्ट। आप आगे चलेंगे, आपके पास जो है इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म होते जाएंगे, आपका इंग्लिश जो है इट विल कंटिन्यू विद यू आगे, इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आज भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स इवन जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं और बड़े अच्छे अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस रहती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो मुझसे एडवाइस ले लेते हैं या अपने टीचर से और उनसे पूछ लेते हैं। तो ये आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो एबिलिटी, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट कैसे को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। यानी इसमें आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट और एक कंप्रीहेंशन ऑफ द पेपर। बहुत स्टूडेंट्स की अजीब रूटीन होती है कि दे लुक एट द पेपर, दे रीड अ वर्ड एंड दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर। आई बीइंग हेड एग्जामिनर ऑफ फेडरल बोर्ड, आई विल मेक इट क्लियर टू यू कि ऐसे पेपर नहीं होगा। आपने क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड करना है, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास पूरे टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ठीक है। यू विल जब तक आपके पास टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो तवज्जो से, कंसंट्रेशन से क्लास में मार्क आप नहीं करेंगे, एक एक वर्ड को हाईलाइट नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं और रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये कंप्रीहेंड करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब एक लास्ट पॉइंट आप देखते लिखा हुआ है, एबिलिटी टू यूज लर्निंग इन न्यू या चैलेंजिंग सिचुएशंस। आपने लर्निंग की इन फर्स्ट ईयर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस, राइट, ये नहीं है कि इसमें कोई नया ही है, नहीं, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस, नया तो है वो उसमें ऐड है। अब सिचुएशन आ गई, देखिए न्यू या चैलेंजिंग सिचुएशंस। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, उसमें आपने प्रोनाउन पढ़ा, राइट। फॉर एग्जांपल प्रोनाउन की आगे 9 डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स आपने शायद डिटेल से ना पढ़ी हो। ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई एक सेंटेंस ऐसा आ गया जिसमें उन्होंने अंडरलाइन करके पूछ लिया कि जी व्हाट इज दिस, राइट, दिस इज अ न्यू सिचुएशन। चैलेंजिंग सिचुएशन, आपके पास क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट, समटाइम्स दे आर अनसीन। अनसीन का मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ कोर्स हैं, वो होते टेक्स्ट में से हैं। सिर्फ होता ये है कि स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन टेक्स्ट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह माई इन टीचिंग मेथोडोलॉजी इज दैट आई कीप प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस over every paragraph wherever required, or I provide headings so that when students revise the chapter they'll not only read the questions but also prepare extra questions। अब ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है, कोई चैलेंजिंग ऐसा लेवल आ सकता है क्वेश्चन का, कोई लिटरेरी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो जो अप्रोच है थोड़ी सी वो लिमिटेड है, तो उसको आपने कैसे डील करना है वो आपकी एबिलिटी है। और जितनी आपने लर्निंग की है, जो आपने सीखा है, जो आपने पहले सीखा है और जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है, लर्न किया है, सीखा है, याद नहीं किया, याद करना है समथिंग एल्स। आप याद करने की चीज़ें लिमिटेड चीज़ों के लिए छोड़ दें, ठीक है। मोस्टली यू शुड फोकस ऑन योर लर्निंग। तो आपने 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में जितना कुछ आपने लर्न किया, सीखा, वो सारे का सारा आपका जो है वो क्या चीज़ है, वो आपका जो है वो एबिलिटी, उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है न्यू सिचुएशन में, ये एबिलिटी आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द गाइडलाइन इज। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि आई एम नेवर सेटिस्फाइड अनलेस आई हैव डिस्क्राइब द सिचुएशन इन प्रैक्टिकल फॉर द स्टूडेंट्स। कोर्स खत्म करना नो इशू अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस चीज़ को हमें फोकस नहीं करना चाहिए कि जी आज चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा, आज इनिशियल फ्यू डेज
मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट, कि आपका टारगेट क्या है आफ्टर 6 मंथ्स। सिर्फ कोर्स खत्म करना है या आपने मेरिट में अपने आप को लेकर आना है, बिकॉज दिस इज योर मेरिट क्लास। इसकी बेस पर आपका आगे फ्यूचर में मेरिट बनना है। तो आई होप के दिस गाइडलाइन, बेसिक गाइडलाइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट मी हैव अ रीकैप ऑफ ऑल दिस के ये चीज़ पॉसिबल इजीली हो जाती है। आपके पास स्किल होनी चाहिए मेंटल, आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो इस पेपर को देने के लिए। आपने नॉलेज एक्स्ट्रा ली हो छोटी छोटी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप एक चैप्टर पर बड़ी हिस्ट्री पढ़ लें, नहीं, चंद क्विक पॉइंट्स होते हैं, इंशाल्लाह आई विल डिस्क्राइब यू। एबिलिटी टू रिकॉल, फिर आपने जितना लर्न डाटा है आपका, आपने पहले जितनी इंफॉर्मेशन ली है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसको रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। फिर आपने अंडरस्टैंड कैसे किया, एबिलिटी देखें जगह जगह एबिलिटी एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी सलाहियत है। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ मैच्योर कम्प्रीहेंसिव, एज अ कॉम्पिटेंट स्टूडेंट। एबिलिटीज आपके अंदर माशाल्लाह हैं, यू हैव क्वालिफाइड योर क्लास 10th, आप सब माशाल्लाह हार्ड वर्किंग एबल स्टूडेंट्स हैं, हम किसी को नालायक नहीं कहते। इट इज़ मैटर ऑफ ओनली पर्सनल कंसिडरेशन एंड इंटरेस्ट। एंड फाइनली कि आपने एक न्यू या चैलेंजिंग सिचुएशन में अपनी सारी लर्निंग को कैसे यूटिलाइज किया। दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ पेपर, कि व्हाट इज़ योर पेपर, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे हमने उसको अप्रोच करना है, इंशाल्लाह वो करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।